हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में बाढ़ बारिश का विकराल तांडव जारी है। तीनों राज्यों में मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी है। पिछले 3 दिन से तीनों राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। उफनती नदियां तबाही पर उतारू हैं। आसमान से बरसती आफत ने ऐसा कहर बरपाया कि जान पर बनाई। कहीं पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, कहीं सड़कें टूट रही हैं। कुल्लू में ब्यास के साथ पार्वती और तीर्थन नदी भी उफान पर है। मंडी में ब्यास नदी कहर बरपा रही है। पंडो बाजार, कुल्लू के अखाड़ा बाजार, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी भी जलमग्न हो गए। कुल्लू का ये वीडियो देखिए। उफान मारती ब्यास नदी में कार किसी पत्ते की तरह बह गई। कार नदी के एकदम किनारे खड़ी थी। इसी दौरान नदी के तेज बहाव में मिट्टी कटती चली गई और देखते ही देखते कार नदी में समा गई। लहरों के विकराल रूप के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कार को हटा ले। हिमाचल के चंबा में रावी नदी तबाही मचाने को तैयार है। हालात ऐसे हैं कि आसपास के घरों और पुलों पर खतरा मंडराने लगा है। चंबा के बकानी पुल की तस्वीर देखिए। नदी का बहाव रौद्र रूप दिखा रहा है। अगर बारिश का यही हाल रहा तो ये पुल टूटते देर नहीं लगेगी। बकानी पुल 2 गांवों को जोड़ता है। अगर पुल टूटा तो ग्रामीणों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मनाली में बारिश के कहर की तस्वीरें देखिए। यहां नदी के उफान में कई दुकानें और एटीएम बह गया। पंडो डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से मंडी में कई गाड़ियां डूब गई। मनाली में नदी की विनाश लीला की एक और तस्वीर देखिए। बाढ़ का पानी और मलबा सड़क पर इस कदर आ गया कि गाड़ियां बहने लगी। 1-2 नहीं, कई कारें सैलाब के सामने बेबस बहती दिख रही हैं। आसपास खड़े लोग तबाही का वीडियो बनाते दिखे। मनाली के मकान का ये वीडियो देखिए। ब्यास नदी के किनारे बनाए घर देखते ही देखते नदी में समा गया। मकान ब्यास नदी के एकदम किनारे बसा था। नदी में बाढ़ की वजह से किनारे की मिट्टी कटती गई और चंद सेकंड में मकान भरभरा कर नदी में गिर गया। मनाली के जगत सुख में भी एक मकान सैलाब की भेंट चढ़ गया। दुहंगल नाला में आई बाढ़ मकान को बहा ले गई। कुल्लू में फ्लैश फ्लड की ये तस्वीरें देखिए। नदी का बहाव सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। किनारे बसे घरों और मकानों पर संकट गहरा गया है। अगर बारिश यूं ही होती रही तो सैकड़ों घर नदी की चपेट में आ जाएंगे। मंडी में भी ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर के अंदर पानी घुस गया है। नदी का विकराल रूप लोगों में दहशत भर रहा है। ये तस्वीरें देखिए। प्राचीन शिव मंदिर के आसपास कहीं भी जमीन नहीं दिख रही। हर तरफ उफनती लहरों का तांडव है। बाढ़ का पानी हाहाकार मचा रहा है। आइए आपको हिमाचल प्रदेश में जल प्रलय की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल में मूसलाधार बारिश ने बेहिसाब तबाही मचाई है। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने सोमवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। भूस्खलन की वजह से राज्य में कई नेशनल हाईवे समेत करीब 800 सड़कें बंद हो गई हैं। कुल्लू में लैंडस्लाइड जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। यहाँ लैंडस्लाइड के चलते एक मकान जमींदोज हो गया। मलबे में एक महिला जिंदा दफन हो गई, जबकि राहत और बचाव कर्मियों ने एक बुजुर्ग को सुरक्षित निकाल लिया। मौसम विभाग ने हिमाचल के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, चंबा और कुल्लू जिले में अत्यधिक बारिश होने का अलर्ट है, जबकि सोलन, शिमला और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक राज्य में करीब 365 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। शिमला में भी बारिश और भूस्खलन का कहर जारी है। सोलन में मौत को मात देने वाला लाइव भूस्खलन का वीडियो सामने आया। वीडियो देखिए। अगर ये पत्थर कार के ऊपर गिरता तो कार के परखच्चे उड़ जाते और कई लोगों की जान जा सकती थी। शिमला के कोटगढ़ में एक मकान पर भूस्खलन हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरह घायल हुए। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। कुल्लू जिले की अगर हम बात करें तो ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई गाड़ियां जो हैं ब्यास नदी में समा गई, वहीं सड़कें तक उसमें समा गई और कुल्लू की कनेक्टिविटी जो है एकदम ठप है। आपको बता दें, जिस तरह से भारी बारिश हो रही है तो चंबा जिले में भी नदी नाले उफान पे हैं। वहीं अगर हम शिमला जिले की बात करें तो एक मकान जमींदोज होने के कारण 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। कुल्लू जिले में भी मकान जमींदोज होने के कारण 1 व्यक्ति की मौत हो गई। इस वक्त मैं कालका शिमला NH5 पर हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते जो है जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो गिर रहे हैं और यहाँ से स्थिति जो है NH पर काफी भयावह है। कभी भी जो है यहाँ पर पत्थर गिर सकते हैं। शिमला के फागुली चौक में भी एक पेड़ गिरने से बड़ा हादसा होते होते बचा। पेड़ की चपेट में एक गाड़ी आ गई, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्चा सवार था। किसी तरह उन्हें सुरक्षित निकाला गया।
पेड़ गिरने की वजह से सड़क पर आवाजाही भी बंद हो गई। हिमाचल के सीएम ने लोगों से अलर्ट पर रहने की अपील की है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है। पंजाब और हरियाणा में भी मौसम का कहर जारी है। मोहाली के डेरा बस्सी इलाके की इस रिहायशी सोसाइटी का हाल देखिए। गाड़ियां डूब गई हैं, घरों के अंदर पानी घुस गया है, सड़क पर लोग तैरते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि गुलमोहर हाउसिंग सोसाइटी में खड़ी कारें पूरी तरह डूब चुकी हैं। बेसमेंट और पहली मंजिल पानी पानी है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीमें बुलानी पड़ी। लोग घरों से कीमती सामान निकालकर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट होने को मजबूर हैं। पूरी सोसाइटी समंदर में तब्दील हो गई है। नाव के जरिए लोगों को बाहर निकाला गया। हम इस वक्त डेराबस्सी की गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन हाउसिंग सोसाइटी में हैं और यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके बाद यहाँ लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। बाकायदा बोट के माध्यम से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो कुछ लोगों को निकाल कर लाई है ताकि उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। लगातार सुबह से यहाँ पर तकरीबन 4 बजे से इस तरीके से पानी भरा हुआ है, जिसके बाद गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और लोगों के घरों में भी पानी घुसा है। और देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ एक परिवार को रेस्क्यू करके लाई है, सुरक्षित जगहों पर लाई, क्योंकि लोग फंस गए हैं। नीचे पानी ही पानी है और जो ग्राउंड फ्लोर है, जो बेसमेंट है, जब पार्किंग के तौर पर, पार्किंग एरिया के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए लोग नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पर जो परिवार है उसको सुरक्षित यहाँ पर बाहर निकाला गया है। कुछ बच्चे हैं, बुजुर्ग महिला हैं और पूरी जो फैमिली है वो यहाँ पर रेस्क्यू करके बाहर उनको लाया गया है। एसडीआरएफ ने रस्सी के सहारे घरों में फंसे लोगों को नीचे उतारा और फिर नाव के जरिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। पहाड़ों में लगातार बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। हरियाणा और पंजाब की नदियां भी उफान पर हैं। पंचकूला में घग्गर नदी तबाही मचाने को तैयार है। नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। प्रशासन ने नदियों और बरसाती नालों के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। इस वक्त हम पंचकूला में हैं, जहां जो घग्गर नदी है उसमें देखिए जो जलस्तर है कितना बढ़ गया है। एहतियातन जो प्रशासन है उसने यहाँ धारा 144 लगा दी है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आने, नहाने या दूसरे धार्मिक अनुष्ठान करने पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। आमतौर पर घग्गर नदी में इतना पानी नहीं होता है और बहुत कम मात्रा जल की होती है, लेकिन कल से ही लगातार यहाँ पर पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से भारी बरसात हो रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पानी है वो इस नदी में आ रहा है और ये जो पानी है ये हरियाणा से होता हुआ पंजाब और फिर राजस्थान तक ये नदी जाती है। वहाँ पर जो आसपास के इलाके हैं वहाँ अलर्ट कर दिया गया है। पंचकूला के मोरनी में भी भूस्खलन हुआ। यहाँ डगराना गांव के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। सड़क पर बोल्डर गिरने से मोरनी पंचकूला मार्ग को बंद कर दिया गया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। पंजाब के बठिंडा का ये वीडियो देखिए। यहाँ हालात इस कदर खराब है कि सड़क पर सीने तक पानी है। साइकिल रिक्शा पूरी तरह डूबा दिख रहा है। सड़क कहाँ है इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। बाइक पूरी तरह डूबी दिख रही है। पैदल चलना भी जान जोखिम में डालने जैसा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मकान दुकान कुछ भी महफूज नहीं। लाइव लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ की हैं। बारिश के चलते बड़े बड़े पत्थर और मलबा टूटकर हाईवे पर आ रहा है। छिनका के पास नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी आसमानी बारिश का तांडव अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। दिल्ली एनसीआर में भी आसमानी आफत ने कर्फ्यू लगा दिया। राजधानी में बारिश का ऐसा प्रचंड प्रहार हुआ कि 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली और गुरुग्राम के तमाम पौष इलाके इस वक्त दरिया बन गए। सड़कों पर लोग जूझते नजर आए। हर तरफ पानी ही पानी है। दिल्ली में सरकारी स्कूल की इमारत गिर गई, जिसको लेकर राजनीति गर्म हो गई। ठंडे मौसम में भी राजनीति गर्म हो गई।
जल भराव और बारिश के चलते राजधानी में कल स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अब आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली और गुरुग्राम में बाढ़ बारिश से तबाही की पूरी डिटेल रिपोर्ट। दिल्ली का हाल दरिया सा हो गया, हर तरफ जल तांडव है। गुरुग्राम में सड़कें समंदर हो गई, कहीं कारें फंस गई तो कहीं बाइक डूबी नजर आई। मौसम की मार के सामने लोग बेबस दिखे। हिमाचल में भी नदियां तूफान मचा रही हैं। तबाही का मंजर ऐसा कि तस्वीरें देखकर रूह कांप जाए। भूस्खलन के प्रहार से हाईवे दम तोड़ रहे हैं। कहीं बिल्डिंग खंडर हो रही है तो कहीं गाड़ियां कागज की तरह बहती नजर आ रही हैं। सावन में मॉनसून रौद्र रूप दिखा रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक नदियां सीमाएं तोड़ रही हैं। घरों में पानी का कब्जा है, पहाड़ पत्थर बरसा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान से लेकर एमपी और यूपी तक बारिश का विनाशकाल जारी है। सबसे पहले देखिए दिल्ली और गुरुग्राम में तबाही का मंजर। बेहिसाब बारिश ने दिल्ली को दलदल बना दिया। ये तस्वीरें दिल्ली के श्रीनिवासपुरी की हैं। सड़क नाला बन गई है। कार, ऑटो और बाइक सब कुछ डूबे नजर आ रहे हैं। सड़क पर कमर तक पानी बह रहा है। गुरुग्राम का हाल और भी ज्यादा खराब। सड़क कहीं नजर नहीं आ रही। बसें, गाड़ियां आधे से ज्यादा डूबी हैं। पूरे शहर में हर तरफ बारिश का पानी तांडव मचा रहा है। गुड़गांव सिटी, जो कि दिल्ली एनसीआर की हाईटेक सिटी में जानी जाती है, उसका हाल क्या है आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाऊंगा। मैं इस वक्त गुड़गांव के राजीव चौक के आसपास हूं। NH8 है, ये दिल्ली गुड़गांव का हाईवे है जो कनेक्ट करता है एक दूसरे को। इसकी सर्विस रोड है और स्थिति ये है कि तस्वीर के माध्यम से आप देखिए, चंद घंटों की बारिश ने पूरे गुड़गांव को पानी पानी कर दिया है। स्थिति तस्वीर में देखिए, एक गाड़ी है, उसके चारों चक्के पूरे डूब चुके हैं और गाड़ी बंद पड़ी है जो पार्किंग लाइट दिखा रही है शो कर रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, एक बेचारा शख्स अपने बच्चे को साइकिल पर बिठा के और पैदल चलने को मजबूर है क्योंकि पानी उसके घुटनों तक भरा हुआ है और वो साइकिल खींचकर नहीं ले जा सकता है। दूसरी तरफ देखिए, इस सफारी गाड़ी है, काफी ऊंची गाड़ी है, SUV गाड़ी मानी जाती है, फॉर्च्यूनर SUV गाड़ी मानी जाती है। ऑटो पूरा डूब चुका है लगभग। कभी भी इंजन में अगर पानी चला गया इसके तो ये पूरा गाड़ी बंद हो जाएगी। गुरुग्राम का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां जल भराव की समस्या न हो। कई जगह गाड़ियां सड़कों पर फंस गई। स्मार्ट सिटी और IT हब कहा जाने वाला शहर बारिश की मार से बदसूरत हो गया। गुरुग्राम में करीब 71 मिलीमीटर, कादीपुर में 61 मिलीमीटर और हरसरू में 61 मिलीमीटर बारिश हुई। वजीराबाद में सबसे ज्यादा 149 मिलीमीटर और बादशाहपुर में 103 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आलम यह रहा है कि जगह जगह ट्रैफिक और वाटर लॉगिंग की समस्याएं जनता को झेलनी पड़ रही हैं। यही नहीं, कई जगह पर पेड़ भी टूटे, बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई। लेकिन इस वक्त मैं गुड़गांव का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, मैं इस वक्त गुड़गांव के होंडा चौक पर हूं और तस्वीर के माध्यम से मैं आपको साफ दिखाना चाहूंगा और आप देख भी रहे होंगे कि अंदाजा भी लगा रहे होंगे कि इस वक्त गुड़गांव की स्थिति क्या है। गाड़ियों के चक्के पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और ये ऐसा इलाका है जो कि काफी बहुत ही कम जल भराव, वाटर लॉगिंग की समस्या आती है। दरअसल ये NH8 है जो कि गुड़गांव और दिल्ली को कनेक्ट करता है और इस वक्त ये होंडा चौक का नजारा है और तस्वीर के माध्यम से देखिए कि इस हाईवे का NH नेशनल हाईवे की स्थिति क्या है। दिल्ली के रायसीना हिल्स और अकबर रोड इलाके का हाल देखिए। सड़कों पर जैसे सैलाब आ गया। कनॉट प्लेस की दुकानों के अंदर भी पानी का कब्जा हो गया। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने राजधानी की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। तिलक मार्ग और ITO में सुबह लोग बाहरी जाम से जूझते दिखे।
दिल्ली में पिछले 2 दिन में इतनी बारिश हुई कि लोगों का हाल बेहाल हो गया। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे पहले जुलाई 1982 में एक दिन में इतनी ज्यादा बारिश हुई थी। यानी दिल्ली में बारिश ने पिछले 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में पूरे मानसून की बारिश का 15% सिर्फ 12 घंटे में हुई। अभी भी हमको भारी बरसात की 1-2 स्थानों में संभावना है। उसके बाद भारी बरसात का एनसीआर दिल्ली में दौर आगे 4-5 दिन नहीं रहेगा। हालांकि रेन रुक रुक के चलती रहेगी, परंतु उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, खासतौर से पहाड़ों की, तो तीनों ही पहाड़ी राज्यों में, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 24 घंटे एक्सट्रीमली हैवी रेन की संभावना, और जो 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद में उसमें इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, परंतु भारी बरसात जारी रहेगी। दिल्ली के सदर थाने के सामने कार पानी में डूब गई, जिसमें युवकों के साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। लोगों ने किसी तरह सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मूसलाधार बारिश से दिल्ली के तमाम नाले जाम हो गए, जिसके चलते सड़कें जलमग्न हैं। जल भराव की वजह से मिंटो ब्रिज को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा। दिल्ली वालों को अभी बारिश से राहत की उम्मीद नहीं। राजधानी में येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में बारिश का दौर जारी रहने की बात कही है। दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ उखड़ने और बिल्डिंग गिरने की घटनाएं भी सामने आई। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश की हैं, जहां शनिवार को सरकारी स्कूल की दीवार भरभरा कर ढह गई। हादसे की चपेट में कई मोटरसाइकिलें भी आ गई। ये स्कूल दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी के विधानसभा क्षेत्र में आता है।